analysis of anion, like we have done the analysis of cation. In the same way, we are going to discuss the analysis of anion. So several anions are there, but there are certain things that has not been written on the board. So there is the background. Background means, what is the background? One word is there, sodium extract. One word is there, sodium extract. Sodium extract. क्या है ये सोडियम एक्सट्रैक्ट? तो सॉल्ट सॉल्यूशन ली टेस्ट ट्यूब में, और इसमें 3 टाइम्स ज्यादा क्या डाल दी भाई? Na2CO3. और इसे बॉयल करो कितने मिनट तक? कम से कम 10 मिनट तक. और फिर क्या करा? फिर उसे फिल्टर करो. इस वाले में उसे फिल्टर करो. और ये जो क्लियर सॉल्यूशन है, ये जो क्लियर पार्ट है, इसे फिल्ट्रेट कहते हैं और इसे ही कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट. क्यों बताया तुम्हें? क्योंकि यहां पे वो कई बार कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट कौन सा पार्ट है. कई बार ऐसे पूछते हैं ये पार्ट सोडियम एक्सट्रैक्ट है, आंसर है नो. सोडियम एक्सट्रैक्ट ये पार्ट है क्लियर सॉल्यूशन जो फिल्ट्रेशन के बाद तुम्हें मिलता है, उसे कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट. यहां पे तुम्हें इस पूरे चैप्टर के अंदर कलर और उस कलर के फॉर्मूले, कलर बोला या प्रेसिपिटेट बताई, पीपीटी, पूरी कहानी ऐसी ही है. कभी कलर जनरेट हो रखे, कभी प्रेसिपिटेट जनरेट हो रखे. कुछ एक कंपाउंड्स होंगे जैसे NO3 है, NO2 नेगेटिव है, नाइट्रेट है और नाइट्राइट है, ब्राउन रिंग प्रेसिपिटेट दोनों के साथ है. कई बार तुम्हें रॉटन फिश स्मेल आ जानी है, कई बार रॉटन एग आनी है. लोग क्या करते हैं, इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं, वो उल्टी बातें लिखाते. तुम्हें थोड़ा नर्व्स के ऊपर कंट्रोल रखना है ना. नर्व्स के ऊपर कंट्रोल रखना है कि उसने रॉटन एग बोली तो आंसर कुछ और है, रॉटन फिश बोली तो आंसर कुछ और है. यहाँ पे हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है. सारी फोकस इस बात के ऊपर रखनी है कि जो कलर है उसका एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मूला क्या है, जो प्रेसिपिटेट बन रही है उस वाले प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला क्या है. अगर तुमने इन 2 चीज़ों को ध्यान में रख के इसे पढ़ा, इसे देखा तो चीज़ें ज़्यादा आसान है. अगर इसे फिल्म की तरह देखा कोई फ़ायदा नहीं. तो यहाँ पे बैकग्राउंड में आते हैं. अब इसके साथ एक बैकग्राउंड और भी है, सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस H2SO4. लेकिन जब पहली बार लेते तो डाइल्यूट लेते हैं. पहली बार जब लेते तो डाइल्यूट लेते हैं. यहां पे कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस आते हैं. उन ऑब्जर्वेशंस के बाद अगर चीजें सेट नहीं हुई, अगर चीजें कंफर्म नहीं हो रखी या हम उसे रिकन्फर्म करना चाहते तो क्या करते हैं? सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. एक तरीके से तुम कह सकते हैं ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो सकते हैं. तो यहां पे जिनके टेस्ट है वो बेसिकली कार्बोनेट आयन है. तो कार्बोनेट आयन में क्या करा? इस वाले केस के अंदर तुमने सॉल्ट सॉल्यूशन ली और उसके ऊपर H2SO4 यूज करा तो ऑब्वियस सी बात है CO2 बाहर आने. कुछ इस तरीके से CO2 बाहर आने. लेकिन CO2 बाहर आया, इसकी क्या एविडेंस है? मान लो, क्योंकि इसके अंदर कोई स्मेल तो होती नहीं, कोई कलर भी नहीं होती, तो कैसे मान लो CO2 बाहर आ रखे है? तो तरीका क्या है, आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये CO2 है? क्या करा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर तुमने CO2 को पास करा, मिल्की लाइम सॉल्यूशन क्रिएट हो जाती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके साथ, ये सल्फाइड के साथ भी क्रिएट होती है. मिल्की लाइम सल्फाइड के साथ भी क्रिएट है. ऐसे ही एक टेस्ट है SO3 नेगेटिव के साथ. तो तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं कि यही आखिरी सॉल्यूशन है, एक बार और भी ऐसी चीज आनी है. यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, अगर तुमने ज्यादा यूज कर ली CO2 तो ये सॉल्यूशन वापस सॉल्युबल बन जाना है. क्योंकि अगर तुमने ज़्यादा CO2 यूज करी तो जो प्रोडक्ट है उसने CO2 के साथ रिएक्ट करा और बाइकार्बोनेट्स जो सॉल्युबल होते हैं, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स सॉल्युबल होते हैं, जनरली बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है, तो ये सॉल्युबल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. दूसरा तरीका क्या हो सकता कि यहाँ पे बाइकार्बोनेट को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका और भी हो सकता है. क्या? कि तुमने मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ इसे रिएक्ट कराया, मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ तुमने इसे रिएक्ट कराया तो इसने मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रेसिपिटेट बना ली. तुम सोचोगे ये रिएक्शन कैसे आई? भाई ये रिएक्शन इस बात से आ गई, तुमने जब सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वो पहले एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर था, अब उसने इसको हटा रखा है. तो एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमने सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर पढ़ी और वहां पे पढ़ा कि जो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर है दैट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग दिस सॉल्ट बाइकार्बोनेट.
क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम के सल्फेट या मैग्नीशियम के सल्फेट, बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट के साथ या मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ हम जब इसे यूज करते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जनरेट हो जाना है। मैग्नीशियम कार्बोनेट जनरेट हो जाना है जो सॉल्युबल है। तो हार्डनेस किसके कारण है? हार्डनेस है बिकॉज ऑफ सल्फाइड एंड बिकॉज ऑफ क्लोराइड। तो ये पहले थी सिलेबस के अंदर में, अब इन्होंने इसको रिमूव कर दिया। ये पहले सिलेबस के अंदर थी, अब इसने इसको रिमूव करा यहां से। तो यहां ये रिएक्शन हमने उस वाली जगह पे पढ़ रखी है। वापस आते हैं, नेक्स्ट पार्ट है नाइट्राइट। तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर लो है, जैसे इस वाली केस में ये +3 है तो ITE लिखनी है। अगर यहां पे NO3 नेगेटिव लिखे तो ये है नाइट्रेट, ये रूल है। अगर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है तो हमने ITE लिखनी है, अगर हायर ऑक्सीडेशन नंबर है तो ATE लिखनी है। हायर में ATE, लोअर के अंदर ITE। इसका तुम्हें ध्यान रखना है। अभी सारी डिस्कशन इसके अराउंड है। तो अगर हमने इसमें डाइल्यूट डाल दी H2SO4 या फिर हमने कॉन्सेंट्रेटेड डाल दी, दोनों ही बार में एक ही चीज बाहर आनी है, ब्राउन गैस। दोनों ही बार में एक ही चीज बाहर आनी है, ब्राउन गैस। और ये ब्राउन गैस कौन सी है? NO2। इस केस के अंदर भी यही आनी है। अगर हमें इस ब्राउन गैस को इंटेंसिफाई करना है, अगर हमें इसे इंटेंसिफाई करना है तो कॉपर ट्यूनिंग डाल देते हैं, यानी कॉपर के छोटे छोटे फॉइल्स डाल देते हैं। ये जो ब्राउन गैस है ये और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है। इस ब्राउन गैस की एक और भी रिएक्शन है, कन्फर्मेटरी टेस्ट कहते हैं। एक और भी कन्फर्मेटरी टेस्ट है, और वो कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है? तुमने KI यूज करी और ये ब्राउन गैस बोले तो NO2 तुमने यूज करा स्टार्च के साथ। फिर क्या हुआ? ये ब्लू सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जानी है। इसने खुद को ब्लू सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करा, मगर कैसे? क्योंकि ये आयोडीन नेगेटिव है, -1 के फॉर्म में है, और इसने यहाँ पे I2 में कन्वर्ट करा, और इस NO2 जहाँ पे ये +4 में है इसने KNO2 बना दी, अब ये +3 में है। तो आयोडीन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड whereas नाइट्रोजन इज गेटिंग reduced. This is getting oxidized and this got reduced. और अगर हमने एक सॉल्ट ली, उसे H2SO4 के साथ गर्म करा और उसने रॉटन एग ऐसी कोई स्मेल क्रिएट करी, तो इसका ये मतलब है कि इस वाली केस के अंदर सल्फाइड, मतलब जो रॉटन एग है ये किसकी स्मेल है? H2S की। और ये टेस्ट किसका है? सल्फाइड का। सल्फाइड की टेस्ट है, ये इस बात का ध्यान रखना, जहां कहीं भी IDE लिखा हो इसका मतलब है विदाउट ऑक्सीजन। जहां कहीं भी लिखा हो इसका मतलब है विदाउट ऑक्सीजन। इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सी है? ऑक्साइड। इसके एक्सेप्शन है ऑक्साइड। ऑक्साइड के अंदर IDE है और वहां पे ऑक्सीजन भी है। इसे छोड़कर तुम कोई भी दुनिया भर के कंपाउंड यूज कर लो, सल्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है। तो ये नाम ऐसे रैंडमली नहीं लिखे हैं, इनका एक IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम है। तुम्हें उस वाली बात को माइन्यूटली नोटिस करना है सॉल्ट एनालिसिस वाली पार्ट पे। बाकी जगहों पे तुम रैंडमली अप्रॉक्सीमेशन में काम कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ तुम्हें नाम, उनके कलर और उस कलर के फॉर्मूले, इन 3 चीजों को फोकस में रख के इन 3 चीजों पे आंखों को फोकस करना है। सो द नेम, कलर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन, सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। ये सेंट्रल थीम है जिसके चारों तरफ ये पूरा चैप्टर जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे हमने अगर सल्फाइड की बात करी तो ये एक तरीका है, लेकिन अगर तुम इसकी बाकी फॉर्मेट में बात करो तो ये जनरेट क्या करा? H2S जनरेट करा। लेकिन ये H2S जनरेट करा, इसकी क्या एविडेंस है भाई? H2S जनरेट हुआ, इसमें एक स्मेल आ रही है, लेकिन स्मेल तो दूसरी जगहों पे भी हो सकती है, और जिसके नाक खराब हो उसका क्या करे? है ना, ऐसा भी तो हो सकता है आदमी को स्मेल नहीं आ रही। तो यहाँ पे तरीका क्या है? लेड एसीटेट के साथ उसे गर्म कराओ, और अगर इसने लेड सल्फाइड की ब्लैक प्रेसिपिटेट जनरेट कर दी तो जो गैस बाहर आ रही थी वो H2S है। और इसके साथ अगर हमने सल्फाइड को इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा तो इसने वायलेट कलर क्रिएट करी। अब तुमसे इस वायलेट कलर के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि इस वायलेट कलर का नाम क्या है। तो इसके नाम क्या हो सकते हैं भाई? यहाँ पे इस वाली केस के अंदर इसके नाम क्या हो सकते हैं? कितनी बार साइनो है? पेंटासाइनो। अब ये जो है ना, ये नाइट्रोसाइल इसका नाम है। क्या नाम है भाई? नाइट्रोसाइल। फिरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इस वाली केस के अंदर? ऑक्सीजन स्टेट है +2। तो
तो तुम्हें इस तरीके से इनके नाम भी याद रखने हैं, इस तरीके से तुम्हें इनके नाम भी याद रखने हैं। एक और भी टेस्ट हो सकते हैं, अगर हमने कैडमियम कार्बोनेट के साथ इसे रिएक्ट करा, कैडमियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा, तो इसने कैडमियम सल्फाइड की प्रेसिपिटेट जनरेट कर दी। इस वाली स्लाइड में तुम्हें दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातों का ध्यान रखना है। एक तो जनरली सल्फाइड ब्लैक होते, मगर ये ब्लैक नहीं, येलो है। और दूसरी, ये जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, तुम्हें इसके फॉर्मूलों का भी ध्यान होना चाहिए, इसके आईपीसी नेम का भी ध्यान होना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट बनाया जिसकी आईपीसी नेम अभी लिखी थी उसका भी तुम्हें ध्यान होना चाहिए। वापस आते हैं सल्फाइड के ऊपर, ध्यान रखना। वापस देखो सल्फाइड और सल्फेट में क्या फर्क है। यहाँ पे ये +4 के अंदर है और सल्फेट के अंदर ये +6 के अंदर होता। तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर है इसलिए ITE लगा है, ये हायर है इसलिए ATE लगा है, सल्फेट। तो ये कॉन्टिन्यूसली ये इस चीज को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे तुमने नोटिस करना है इस चीज का कि अगर हमने किसी ऐसे कंपाउंड को जिसके अंदर सल्फाइड है उसे ले रखा है तो SO2 जनरेट हो रही, लेकिन SO2 जनरेट हो रही, इसका एविडेंस क्या है? मान लो हमने ऐसे हवा में कह दी SO2 जनरेट हो गई, SO3 जनरेट हो गई, जादू चल रहा है क्या? तो SO2 जनरेट हो रखे, इसके एविडेंस क्या है? तो आगे के रिएक्शन इसी चीज को एंडोज करते कि नहीं भाई साहब SO2 ही जनरेट हो रही। कैसे? तो अगर हमने यहाँ पे इस वाली रिएक्शन को ले रखा है तो सल्फर किस में है? +4 में है, और ये किस में है? +6 में है। तो इसने खुद को रिड्यूस करना है और इसने खुद को ऑक्सीडाइज करना है। तो ये +6 है और ये आगे +3 में है। ये ग्रीन कलर सॉल्यूशन है, ये ग्रीन कलर सॉल्यूशन है वो इस बात का इंडिकेटर है कि जो गैस बाहर आ रखी थी, जब उस गैस को K2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्ट करा तो उसने ऐसी चीज ग्रीन कलर जनरेट कर दी। अब तुम कह सकते हो भाई जब गैस बाहर आ गई तो हमने K2Cr2O7 के अंदर कैसे डाला? तो उसका तरीका बहुत ही आसान सा होता है। जहां से गैस बाहर आ रखी है, मान लो ये रिएक्शन है जहां से गैस बाहर आ रही, तो इस वाली पार्ट को क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर K2Cr2O7 पहले से है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 है। जो गैस यहां से जनरेट हो रखी है, वो इस वाली साइड से यहाँ पे आती है और ये सारी चीज़ें क्लोज्ड होती है। तो अब ऐसी चीज़ है जो गैस यहाँ से बाहर आई, अगर उसने ग्रीन कलर जनरेट करा तो अगर इंसान कलर ब्लाइंड नहीं है तो उससे चीज़ें विजिबल तो होगी ना। कलर ब्लाइंड है तो फिर अलग सी बात है, फिर वो केमिकल लैब के अंदर क्या कर रहा, ना देख सकता ना सूंघ सकता, तो कर क्या रहा? ऐसे लोगों की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे एक और भी तरीका है कि अगर हमने BaSO3 को HCl के साथ रिएक्ट करा तो बेरियम क्लोराइड, ये भी एक वाइट प्रेसिपिटेट है। यहाँ पे अगर हमने बेरियम सॉल्ट के साथ इसे गर्म करा तो इसने बेरियम सल्फेट के या स्ट्रोंशियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट कर दिए। इस SO2 का एक और भी एविडेंस है कि अगर हमने इसे लाइम वाटर के साथ पास करा तो इसने फिर से मिलकर जनरेट कर दी। अभी डिस्कस करा था कि सिर्फ और सिर्फ CO2 के साथ ही ऐसा नहीं होता, SO2 के साथ भी ऐसे है। यहाँ पे लाइम वाटर को इसने वापस मिलकर कर दिया और अगर हमने CaSO3 के ऊपर SO2 पास कर दी, यानी एक्सेस ऑफ SO2 ले ली, तो वापस ये सॉल्युबल बन जाना है। तो जो प्रिकॉशंस हमने उस वाली जगह पे ले रखी थी, सेम प्रिकॉशंस हैज टू बी टेकन एट दिस प्लेस आल्सो, बिकॉज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस, फर्स्ट इट इज गोइंग टू फॉर्म ए इनसॉल्युबल कंपाउंड एंड इफ द एक्सेस ऑफ SO2 इज देयर, इट इज गोइंग टू फॉर्म ए सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स और सॉल्युबल कंपाउंड।